बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुई हूँ और वो है कि जब हम दुनिया की तमाम कोई हम पे मुश्किल आ जाए तो हम हाथ पांव मारते हैं, हम भाग दौड़ करते हैं। हर किस्म का, जैसे कोई बीमारी आ जाए या माली हालात तंग हो जाते हैं बंदे के, और आजमाइशें दुनिया में जितने लोग हैं किसी ना किसी आजमाइश से वो गुज़र रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में जब हम दुनियादारी की तमाम चीज़ें कर लेते हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा होता और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो उस टाइम फिर हम सब चीज़ें ट्राई करने के बाद क्या करते हैं, अल्लाह का रास्ता इख्तियार करते हैं कि रूहानियत का रास्ता इख्तियार करते हैं कि अब एक यही चीज़ रह गई है कि या अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। तो हम अल्लाह की तरफ भागते हैं। जो चीज़ हमें सबसे पहले करनी चाहिए वो हम एंड पे करते हैं। तो इसी तरह ही जैसे बंदा बीमार हो जाता तो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाता है कि इससे शिफा मिल जाए, इससे शिफा मिल जाए, लेकिन जब तक अल्लाह की रज़ा नहीं होगी आपको कहीं से शिफा नहीं मिल सकती और ना ही आपको कोई फ़ायदा कोई पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ना पहुंचाना चाहे। तो आज मैं कुछ वज़ाइफ आपको बताऊंगी जिनसे मुझे भी फ़ायदा हुआ और आपको भी फ़ायदा होगा। वो चाहे आपका कोई माली मसला है, ज़्यादा ये बीमारी से रिलेटेड है कि जब आप पे कोई बीमारी आ जाती है तो उस टाइम आपने फिर कौन से वज़ाइफ जो मैं करती हूँ वो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ ताकि आपको भी फ़ायदा हो। तो जो वज़ाइफ हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ और आपने बड़े दिल से और सच्चे दिल से इस चीज़ का ईमान रख के करने हैं कि अल्लाह ताला मुझे इससे शिफा देगा या मेरा ये मसला हल हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह के सामने सच्चे दिल से गिड़गिड़ा के दुआ मांगनी है और साथ साथ ये वजीफ़ा करना है। तो जो पहला वजीफ़ा है वो है कि आपने अव्वल आखिर 1 बार, 3 बार या जितने 7 बार 11 बार आप दुरूशी पढ़ लें वो आपकी मर्ज़ी है। और 40 दिन का ये वजीफ़ा है। अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ें और इशा की नमाज के बाद आप 100 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 100 बार या लतीफ़ो, 100 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 100 बार या लतीफ़ू पढ़ना है आपने। और फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के आपने अपनी जो भी विश है उसके लिए दुआ करनी है और 40 डेज़ आपने ये कंटिन्यू करना है। तो नमाज की पाबंदी करनी है। तो इस और आपने पानी पे दम करना है, ठीक है। पीने वाले पानी में जो घर का पीने वाला पानी उसमें मिक्स कर दें ताकि पूरे घर में बरकत फैले। और ये आपने पढ़ना है, फिर अगले दिन ऐसे ही करना है और पानी पे दम कर दिया करना। तो इससे ये फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा पहुँचेगा। आप अगर बीमार हैं इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे कि आप शिफायाब हो रहे हैं, लेकिन दुआ आपने सच्चे दिल से करनी है, ठीक है। अल्लाह ताला से बढ़ के आपको कोई प्यार नहीं करता और जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब सिर्फ अल्लाह का रास्ता खुला होता है। और हम पे मुश्किल आती भी इसी वजह से है कि हम समझ सकें कि अल्लाह के सिवा हमारा कोई भी नहीं है और अल्लाह ताला दिखाता है कि आपका सब साथ छोड़ सकते हैं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। और ये आपने 40 डेज़ कंटिन्यू करना, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे और अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। घर की बरकत के लिए भी ये आप कर सकते हैं, आपका कोई कारोबारी मसला है उसके लिए भी कर सकते हैं, बीमारी है उसके लिए भी कर सकते हैं। और दूसरा वजीफ़ा है कि आपने मगरिब या दिन की किसी भी नमाज के बाद आप ये कर सकते हैं
132 बार या सलामू पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। अगर आपकी सेहत ख़राब है और किसी भी डॉक्टर से आपको आराम नहीं आ रहा तो आपने ये वाला वजीफ़ा करना है और वही पानी पे दम करके तो आपने पीना है, ठीक है। इन वज़ाइफ का आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नज़र आएगा, अल्लाह से भी आपका एक कनेक्शन जुड़ेगा। और नमाज की पाबंदी करनी है और हर चीज़ अल्लाह से मांगनी है। डॉक्टर भी तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोग अल्लाह से नहीं मांगेंगे। शिफा अल्लाह की तरफ से आती है, ना कि किसी इंसान की तरफ से। और अगर आपको शिफा मिलनी है किसी मामूली डॉक्टर से भी मिल जानी है, अगर आपको नहीं मिलनी तो आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, आपको नहीं मिलेगी। तो आपने इस चीज़ का बहुत एहतमाम से अल्लाह को याद करें, अल्लाह से मांगें, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करता है। और आपको खुद फीलिंग्स भी आएंगी कि आपकी दुआ कबूल हुई है और आप फ्रेश फील करोगे, आपको शिफा याबी मिलेगी, आपके रुके हुए मामला दुरुस्त होंगे इंशाल्लाह। और ये वो वाले वज़ाइफ हैं जो मैंने खुद भी किए हैं, इसलिए मैंने कहा कि एक नेकी का काम है, आप तक भी पहुँचाऊँ और आप भी आगे लोगों को बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो इसी के दुआ के साथ कि अल्लाह आपके भी मसले हल करे और मेरे भी करे। मेरे लिए भी आपने दुआ किया करनी है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और इन वज़ाइफ को करने के बाद अगर आपको रिज़ल्ट मिलता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह आपको सलामत रखे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी और फिर आपके लिए कोई अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ लेके आऊँगी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ाएं, तो ताकि उनको भी कोई फ़ायदा पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।